हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 साइंस में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश खुद नहीं दिखता बल्कि वस्तुओं को दिखाता है और उनको देखने में मदद करता है। अब इसके बाद आता है प्रकाश का गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रकाश के गुणों में, वह प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधा चलता है। और दूसरा आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे लिखा भी है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी जिन वस्तुओं के अंदर से प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता उन वस्तुओं की प्रकाश छाया बना देता है, तीक्ष्ण यानी गहरी छाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात मीन्स होता है जहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो गैस है और ना ही धूल मिट्टी के कुछ कण पाए जाते हैं। तो जहाँ पर ना गैस हो ना धूल मिट्टी के कण हो उस जगह को निर्वात कहते हैं। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इतनी ही चाल वायु में मानी जाती है। प्रकाश की चाल वायु में भी इतनी ही मानी जाती है, कितनी, जितनी की निर्वात में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है प्रकाश परावर्तन। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, प्रकाश की वह घटना जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर गिरता है तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में चला जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम आते हैं। प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम हैं, और पहला नियम हमारा आता है प्रकाश परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा। पहले डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा। ये वाली जो किरण है ये होती है हमारी आपतित किरण, और ये जो टकरा कर वापस जाती है ये होती है हमारी परावर्तित किरण। और जहाँ पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट पर हम एक ऊपर से लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब, और नीचे ये हमारा एक मिरर है या दर्पण है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये बीचों बीच जो एक लाइन है 90 डिग्री पर खींची गई है, ये आता है हमारा क्या बच्चों, इसको कहते हैं हम अभिलंब। तो हम क्या करते हैं, अभिलंब से ही सारे एंगल्स को हम मापेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एक कोण बना हुआ है ये हमारा आपतन कोण है, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच ये कोण बना हुआ है जो आर लिखा हुआ है ये हमारा परावर्तन कोण है। तो पहले वाला आपतन कोण, दूसरे वाला परावर्तन कोण है, ये बात ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं, ये अच्छे से याद रखेंगे, और परावर्तन कोण को एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अब शुरू से पढ़ते हैं हम नियम जो थे हमारे। शुरू से एक बार नियम को फिर से देखेंगे, और वो हमारे नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा है आपतित किरण यानी कि ये, परावर्तित किरण यानी कि ये, और आपतन बिंदु पर ये जो आपतन बिंदु है अभिलंब यानी कि ये, तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में। देखो, आपतित किरण भी यहीं पर आकर मिल रही है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है, आपतन बिंदु पर अभिलंब भी यहीं पर आकर मिल रहा है, तो तीनों ये एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये हमारा प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि या तो वास्तव में प्रतिच्छेद होंगी, और वास्तव में अगर प्रतिच्छेद नहीं होंगी
तो प्रतिच्छेद होती हुई हमें क्या होंगी, प्रतीत होंगी कि हाँ वहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो उसी बिंदु पर क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है बच्चों प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब आता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के पहला पॉइंट है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती, केवल प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दा मतलब जो सिनेमा घर होते हैं उनमें एक पर्दा लगा रहता है, प्रोजेक्टर से पीछे से मूवी वगैरह चलती है तो उसे पर्दा कहते हैं। तो जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और जो आभासी प्रतिबिंब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हम सिनेमा घरों में मूवी देखते हैं और पर्दे पर जो इमेज हमें दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कि ये बनता कहाँ कहाँ पर है। उदाहरण के तौर पर तो जो आभासी प्रतिबिंब है ये बनता है समतल दर्पण में। किस में बनेगा, समतल दर्पण में बनेगा, समतल दर्पण। और इसके बाद जो है ये हमारा बनेगा दूसरा बनता है उत्तल दर्पण में। कहाँ पर बनेगा, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी यही बनता है, कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमारा सिनेमा घर में, सिनेमा घरों में। और दूसरा बनेगा बेटा अवतल दर्पण में। किस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनता है हमारा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ये इसका इमेज है या कह सकते हैं रे डायग्राम है, किरण आरेख है। ये बीचों बीच दर्पण रखा गया है, ये बीचों बीच से एक लाइन और खींची गई दर्पण की, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये ए बी जो है ये वस्तु है, ए बी। तो जो वस्तु से पहली किरण जाएगी वो ये होगी, दूसरी ये होगी, ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी से वापस आ जाएगी, यानी कि सीधी। और जो एंगल आई से जाती है और एंगल आर से इसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और हमें लगता है कि ये जो है प्रकाश किरण दर्पण के अंदर चली गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों प्रकाश किरणों को हमें लगता है, आभास होता है कि ए डैश बी डैश पर जाकर मिल रही हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। हमें केवल इस बात का आभास होता है, वास्तव में ये नहीं मिलती हैं। इसलिए समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या गुणधर्म होते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के। तो पहला पॉइंट आता है आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित बनता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। ठीक है, आज के लिए है इतना ही।